बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग का जो बेसिक कोर्स है वो चल रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिजिटल मार्केटिंग का सफ़र है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग सेल है, मार्केटिंग इवेंट्स के लिए स्पॉन्सरशिप लेकर आने का नाम है। अगर आप किसी से पूछेंगे ना कि मार्केटिंग क्या है तो वो आपको एक लंबी सी लिस्ट थमा देगा और बोलेगा कि मेरे नज़दीक मार्केटिंग ये है। ठीक है, तो आज हमारे पास जो मार्केटिंग जिस शेप में मौजूद है, सोशल मीडिया मार्केट की शेप में मौजूद है, वो किन प्रोसेस से गुज़रते हुए इस स्टेज पे पहुंची, तो वो उनका हम मुख्तसर सा इंट्रो करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले दौर था तजारत का, बार्टर सिस्टम का। ये वो दौर है जब मशीनें नहीं थी, ऑटोमेशन नहीं थी, फैक्ट्रियों में लोग काम नहीं करते थे। ठीक है ना, बार्टर सिस्टम था, कपास के बदले चावल, चावल के बदले गंदम, और इसी तरह उस दौर में तेल को भी एक्सप्लोर किया गया, गैस को भी एक्सप्लोर किया गया। ठीक है, उस दौर में ये होता था कि एक दूसरे के साथ ज़रूरतें वाबस्ता होती थी। जिस बंदे को जो चीज़ ज़रूरत होती थी वो अपने से कोई चीज़ उसे दे देता था और उसके बदले उससे अगले बंदे से वो चीज़ उससे ले लेता था। तो वो तजारत का दौर था और उस दौर को बार्टर सिस्टम कहा जाता था। उसके बाद प्रोडक्शन का दौर आ गया जो कि 1860 से 1910 तक का दौर था प्रोडक्शन का। ठीक है ना, इस दौर में फैक्ट्रियाँ लग गई, मशीनें लग गई, लोग फैक्ट्रियों में काम करना शुरू हो गए। और इसमें अब ये दौर था, सिस्टम था कि मार्केट ने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना था। अगर एक वर्कर 10 पैकेट किसी प्रोडक्ट के बना रहा था तो उसकी रेशो को इंक्रीज़ करने का दौर था, और वो दौर था 10 की बजाय 15 से 18 पैकेट जो डेली के बने। उस वक़्त इस चीज़ की तरफ, प्रोडक्शन की तरफ मार्केट का ट्रेंड था, दौर था, रुझान था। और उसके बाद जनाब आ गया सेल्स का दौर। ठीक है ना, अब प्रोडक्शन भी हो गई, प्रोडक्शन के बाद माल तैयार पड़ा था, अब सेल के लिए सेल्समैन की ज़रूरत थी। फिर मार्केट ने अच्छे सेल्समैन ढूंढे, तलाश किए, उन सेलमैन की ट्रेनिंग की, उनको बताया प्रोडक्शन के मतलब, और वो फिर सेलमैन मार्केट में जाते थे और उनकी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करके आते थे। ठीक है, और इसी तरह फिर उसके बाद ब्रांडिंग का दौर आ गया। ब्रांडिंग के दौर में 1940 से 1950 तक का दौर था। तो प्रोडक्शन के बाद, सेलिंग के बाद अब ब्रांडिंग की तरफ तवज्जो मतलब मार्केट ने की कि मार्केट ने ये सोचा कि अब ब्रांडिंग की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। फिर क्या हुआ कि इश्तहारात बनने लगे, ब्रोचर बनने लगे, और इसी तरह आप अक्सर को आप देखते हैं कि पिज़्ज़ा का ब्रोचर जो आपके पास आता है, पम्फलेट आता है, और उस पर मेंशन होता है गेट 1 फ्री 1 का। ठीक है ना, ये उसी दौर की पैदावार है, ये उसी दौर में ये चीज़ हुई। ठीक है, मार्केटिंग कंपनी का फिर दौर आ गया जो कि 1960 से 1990 तक का दौर था। इसमें प्रोडक्शन भी हो गई, सेलिंग भी हो चुकी थी, ब्रांडिंग भी हो चुकी थी, और इस पे अब ये चीज़ डिस्कशन के काबिल थी कि अब हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ किस तरह जाया जाए। फिर सारी जो कस्टमर स्ट्रैटेजीज थी वो सारी फिर इकट्ठे बैठ के डिस्कशन होने लगी। ठीक है, उसके बाद दौर आ गया जी कस्टमर रिलेशनशिप का, कि कस्टमर के साथ किस तरह अच्छा रिलेशनशिप डेवलप किया जाए, जो कि 1990 से 2000 का दौर था। ठीक है, तो फिर कंपनी ने ये चीज़ सोची कि कस्टमर के पास तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, हमारी जो ब्रांडिंग है या सेलिंग है वो काम नहीं आ रही। तो कस्टमर ने फिर ये प्लान किया कि हम कस्टमर के साथ मार्केट ने ये प्लान किया कि हम कस्टमर के साथ किस तरह एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं और कस्टमर को एक लॉन्ग टर्म अपना जो कस्टमर बना सकते हैं जो कि हमारे साथ लॉन्ग टर्म चलें, और लॉन्ग टर्म उनको हम अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो सेल कर सकें। ठीक है, और इसी तरह फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग का दौर आ गया जो कि आपका और हमारा दौर है। ठीक है, ये दौर जो है 2010 से अभी चल रहा है। ठीक है, इसमें सोशल मीडिया पर वर्किंग होने लगी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कंपनी ने ये मतलब महसूस किया कि अब जो
लोगों का रुझान है, जो लोगों का ट्रेंड है वो सोशल मीडिया के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है उनकी तरफ है, फेसबुक की तरफ है, यूट्यूब की तरफ है, लिंक्डइन है और इसी तरह दूसरे प्लेटफॉर्म है। तो कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी जो एडवर्टाइजिंग है हम अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि आप वीडियो देख रहे होते हैं, कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, ऑनलाइन कोई भी आप वेबसाइट ओपन कर रहे होते हैं तो आपके पास आपके वो ऊपर ऐड चलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो वो ऐड जो होते हैं वो कंपनियां आपको मतलब सेंड करती हैं। अगर वो ऐड जो होता है वो आपके रेलिवेंट होगा, आपके काम का होगा तो आप उस ऐड को कंप्लीट देखेंगे। अगर वो आपके रेलिवेंट ऐड नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, उस ऐड को स्किप कर देंगे, ठीक है ना। ये था कुछ डिजिटल मार्केटिंग का सफ़र। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर